Hello bachon, let's see this question, and the question says how does the strength and weakness of linkage depends on the linked gene. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है linkage. Its key concept is linkage. What do we mean by linkage? Linkage का क्या मतलब होता है? So linkage का मतलब होता है कि कोई जीन सेम क्रोमोसोम पे है तो वो कितना पास पास है. So the closeness of genes या फिर or other DNA sequence of other DNA sequence other DNA sequences जो एक दूसरे के पास पास हो to one another on the same chromosome मतलब अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे है तो ये चांस हो सकता है कि वो दोनों जीन लिंक्ड हो सेम क्रोमोसोम्स. अच्छा, लिंकेज होगा तो इससे क्या होगा? लिंकेज होने से होगा क्या? सो लिंकेज होने से ये हो सकता है कि जो कैरेक्टर्स होंगे वो फ्रीक्वेंटली इनहेरिट हो सकते हैं. सो द कैरेक्टर्स कैन बी फ्रीक्वेंटली इनहेरिटेड. इनहेरिटेड का क्या मतलब हुआ? इनहेरिटेड का मतलब हुआ कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में जाएंगे. फ्रीक्वेंटली इनहेरिटेड टुगेदर मतलब ये सेपरेट नहीं होंगे. सो ये मतलब वो लिंकेज का. अच्छा, लिंकेज किस पे डिपेंड करता है? लिंकेज मतलब ये तो बात हुई लिंकेज की. ये डिपेंड किस पे करता है लिंकेज? सो लिंकेज होता है ये जो है डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन पे. मतलब कैसे? सो लिंकेज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन. इसका क्या मतलब हुआ? ये लिंक्ड जीन के डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर लिंक्ड जीन की डिस्टेंस बढ़ाएंगे हम लोग, लिंक्ड जीन की डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो लिंकेज डिक्रीज कर जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि इफ डिस्टेंस बिटवीन linked gene increases between linked gene increases जो लिंकेज होगा वो डिक्रीज कर जाएगा. लिंकेज डिक्रीजेस. अगर डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे एंड इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस और डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं लिंकेज जो है सॉरी डिस्टेंस को अगर इंक्रीज करेंगे तो लिंकेज तो ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है, बट अगर डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे क्या होगा? लिंकेज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. लिंकेज जो है इंक्रीज कर जाएगा. इंक्रीजेस. अच्छा, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही करता है, उसके साथ साथ में डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्डइन एंड ऑन क्रॉसिंग ओवर ऑल्सो. क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम सॉरी बिटवीन होमोलोगस. मतलब क्या कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. इसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है? तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. जेनेटिक मटेरियल होता है इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. इसको कहते हैं हम लोग जो है क्रॉसिंग ओवर. सो लिंकेज क्रॉसिंग ओवर पे कैसे डिपेंड करता है? लिंकेज क्रॉसिंग ओवर पे ऐसे डिपेंड करता है कि अगर क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगी, अगर क्रॉसिंग ओवर बढ़ी, क्रॉसिंग ओवर अगर ज्यादा होगी, मोर, सो लिंकेज कम हो जाएगा. लिंकेज लेस.
और यहीं पे अगर क्रॉसिंग ओवर कम हुई तो लिंकेज ज्यादा हो जाएगा, लिंकेज लेस। एंड इफ क्रॉसिंग ओवर मोर, अगर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो, सही, क्रॉसिंग ओवर कम हो गई, लेस, तो फिर लिंकेज मोर हो जाएगा। मतलब लिंकेज अगर ज्यादा करना है तो हमें लिंकेज मोर, अगर हमें लिंकेज ज्यादा कराना है तो क्रॉसिंग ओवर कम होनी चाहिए और डिस्टेंस पास पास होना चाहिए, और लिंकेज कम चाहिए तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो जाए और डिस्टेंस दूर दूर हो जाए लिंक्ड जीन के बीच बीच में, तो लिंकेज ज्यादा हो जाएगी। सॉरी, अगर डिस्टेंस लिंक्ड जीन के बीच में ज्यादा हो जाए और क्रॉसिंग ओवर भी ज्यादा हो जाए तो लिंकेज कम होगी। बट अगर डिस्टेंस लिंक्ड जीन के बीच में पास पास हो जाए, कम हो जाए डिस्टेंस, और क्रॉसिंग ओवर भी कम हो जाए, तो लिंकेज ज्यादा होगी। तो अपने क्वेश्चन पे आता है, मेरे क्वेश्चन से पूछ रहा है हाउ डज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द लिंकेज डिपेंड्स ऑन द लिंक जीन। सो ये पता चल गया डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन पे, और जो है क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंड करता है। और ये कैसे डिपेंड करता है, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के और हमारे क्रॉसिंग ओवर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड क्रॉसिंग ओवर, एंड क्रॉसिंग ओवर। I hope you understood it well. Thank you and all the very best.